सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें, जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या की जरूरत है, इसके विषय में सोचने की एक प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कई लोग बहुत सारी प्रार्थना करते हैं और बढ़िया से सेवा करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई उन्नति नहीं होते। उनका घर वाले उनके शत्रु बन जाते। बाहर और प्रेयर ग्रुप में बहुत अच्छे, लेकिन उनका साथ कोई देना नहीं चाहते, उनके साथ कोई चलना नहीं चाहते, उनके साथ कोई बैठना नहीं चाहते। बाकी सब कुछ में ये बहुत अच्छे हैं, सिर्फ एक बात में और एक कारण से इनके साथ चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, जी नहीं पाते। ये क्या प्रॉब्लम है? संत याकूब का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 6 में लिखा है, जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का शोध है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। तो जीभ भी एक आग है जो हमारे शरीर के अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का शोध है। हर प्रकार के बुराई का एक शोध है। कई व्यक्तियों के मुंह से ये सुनने को मिला है, बुराई हमें नहीं छोड़ते। मैं इतना प्रार्थना करता हूं, करती हूं, लेकिन मेरे जीवन से बुराई नहीं हटते। जीभ अगर हम कंट्रोल में नहीं रखे तो ये हमें बुराई का शोध बना देता है। इसलिए आज हमारे घर में, परिवार में हम देखते हैं दूसरा कोई नहीं हमारे शत्रु, हमारे जीभ ही हमारे शत्रु बनते हैं। अभी कहा जाता है जीभ के बारे में, अगर जीभ कट गए तो हमारे जो थूक है, वो थूक के शक्ति से, वो एक मेडिसिन है, जीभ जल्दी जुड़ जाते हैं। लेकिन यही जीभ से निकलने वाला शब्द अगर एक व्यक्ति को और एक व्यक्ति के मन को, हृदय को काट दिए तो वह 100 साल होने दो तब भी नहीं सूखेगा। तो जीभ से निकलने वाला शब्द दूसरों के जीवन में ऐसी बुराई डाल देते, द्वेष डाल देते, घृणा डाल देते, गुस्सा डाल देते और
इनके साथ चलने में, इनके साथ बैठने में, इनसे बातें करने में बिल्कुल मन नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हम लोग हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हम उन्नति प्राप्त करना चाहते और सबों के साथ हम शांति बनाए रखना चाहते और सबों से हम प्रेम पाना चाहते, प्यार पाना चाहते और सबसे सम्मान हम चाहते, तो हम अपनी जीभ को नियंत्रण में रखना जरूरी है। अगर जीभ फिसल गए और जीभ से निकलने वाले शब्द ऐसे हैं, दूसरों को काटते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते, तो हमारे जीवन का शत्रु बन जाते हमारी जीभ। इसलिए हम अय्यूब के ग्रंथ में देखते हैं, अय्यूब इतने दुख और कष्ट झेलने पड़े, फिर भी वह अपने मुख से एक पाप नहीं किया, अपनी जीभ से कोई पाप नहीं किया। आज हमारे जीवन भी ऐसे आध्यात्मिक बातों में मजबूत रखने के लिए ये जीभ को कंट्रोल करना हम सबके लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति और हो। ये वचन का सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं, वो हमारा समस्त शरीर दूषित करती, वो हमारा समस्त शरीर, पूरे शरीर को दूषित करने में समर्थ है शरीर का ये छोटा सा अंग जीभ। तो हमारे शरीर को हम पवित्र बनाए रखना चाहते तो जीभ को कंट्रोल करना, नहीं तो पूरे शरीर को ये जीभ क्या बना देगा, वह पूरे शरीर को दूषित कर देंगे और आगे नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है, पूरे जीवन को आग लगा देती है ये जीभ का प्रॉब्लम। आज हम विश्वास के साथ यीशु से विनती करें, यीशु ये जीभ को, अपनी जीभ को कंट्रोल करने की कृपा, नियंत्रण में रखने की कृपा और जीभ से निकलने वाले शब्द से सतर्क रहने की कृपा मुझे प्रदान कीजिए, ताकि मैं सबको प्यार कर पाऊं और सबसे प्यार स्वीकार कर पाऊं, सबको सम्मान दे सकूं और सब लोग मुझे भी सम्मान करें। ऐसी शांति में, खुशी में, आनंद में हम अपने जीवन में, परिवार में रह पाए। तो इसके लिए हमें कृपा चाहिए, ये कृपा हम यीशु से मांगे। यीशु आज के दिन में किसी को अपनी जीभ द्वारा कोई चोट ना पहुंचे, आपके समान सबको शांति देने वाला, आनंद देने वाला, सत्य बोलने वाला जीभ मेरा बन जाए। हम प्रार्थना करेंगे, यीशु से कृपा हम मांगे हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, क्योंकि कई परिवार टूट जाने के एक कारण, कई रिश्ता टूट जाने के एक कारण, कई परिवार टुकड़ा हो जाने का कारण, कई परिवार अग्नि में डूब जाने का कारण, कई परिवार शिथिल होने का कारण जीभ है, जीभ है। यीशु आज मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन साथी को, मेरे माँ पापा मम्मी को, मेरे भाई बहनों को एक कृपा प्रदान कीजिए, जीभ को कंट्रोल में रखने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो।
रिश्ता को प्यार में रखना चाहते तो हम अपनी जीभ को कंट्रोल में रखें। सबको जय यीशु। आवे।